Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 2, Lecture number 4. For this purpose, you must have these three books: Textbook for Grade 6, Resource Pack and Summer Pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है यूजिंग रियल लाइफ एक्टिविटीज. ये हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. चलिए जरा बुक की तरफ चलते हैं. यूनिट 2 होल नंबर्स के बारे में है. हमने 2.1 नेचुरल एंड होल नंबर टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. एंड देन आज हमारा टॉपिक है 2.2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं कि नंबर्स को किस तरह हम लोग वर्टिकली राइट करके या हॉरिजेंटली राइट करके ऐड करते हैं. उसी प्रोसीजर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहां पर भी और देखेंगे कि लार्ज डिजिट ऑफ नंबर्स को किस तरह ऐड किया जाता है होल नंबर्स को. एंड देन हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे टॉपिक 2.3 में. उसके बाद टॉपिक 2.4 मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्रॉपर्टीज होंगी होल नंबर्स की, जो कि हम लोग 2.4 टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, चलिए आज के टॉपिक की तरफ. हमारा आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. इसमें जो एसएलओ है, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. हम फर्स्ट ये एसएलओ डिस्कस करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू गिवन होल नंबर्स. हम पहले एडिशन को देखेंगे एंड देन सब्ट्रैक्शन को देखेंगे. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 पे आए जरा. 22 और 23 पे एडिशन ऑफ होल नंबर्स. मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग जो है एडिशन सीख चुके हैं कि सिंपली नंबर्स को किस तरह ऐड किया जाता है, और उसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नंबर लाइन को यूज करके होल नंबर्स को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं. अब इस सेक्शन में क्या चीज देखेंगे? In this section, we'll add and subtract two given whole numbers. Whole numbers are added and subtracted same like we add and subtract the simple numbers. बिल्कुल उसी तरह हम लोग ऐड करेंगे. अब देखें एग्जाम्पल 4. यहां पर डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ये सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था. मेथोडोलॉजी हम लोग वही यूज करेंगे. जिस तरह इसमें ऐसे है कि हम लोग, हमारे पास जो गिवन नंबर्स होते हैं उनको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में राइट कर लेते हैं या हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट कर लेते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं. सेम मेथड होंगे बट इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए. एग्जांपल देखें. ऐड 324,245,622 to 45,621,000 and 895. ये टू नंबर्स हैं. टू भी हो सकते हैं, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेथोडोलॉजी यहां पर समझे कि मेथोडोलॉजी हमने क्या यूज करनी है.
यहां पर मेथोडोलॉजी स्टूडेंट्स हमने क्या यूज करनी है, आपने उस चीज को समझना है। सबसे पहले इन नंबर्स को आपने वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। चेक करें कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर फर्स्ट नंबर है, उसको देखें। $324,245,622 प्लस 45,621,895। आपने क्या करना है, ये जो है ये नंबर आपके पास वंस प्लेस के ऊपर है, ये टेंस के ऊपर है, ये हंड्रेड्स के ऊपर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें, अगर डायरेक्ट भी राइट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वंस प्लेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे। पहले 5 + 2 कितने होते हैं, 7। सिमिलरली 9 + 2 इज 11। अब हम लोग 100 प्लेसेस के ऊपर जो डिजिट है, सॉरी 10 प्लेसेस के ऊपर जो डिजिट है उसको ऐड कर रहे हैं। ये पहले वंस था, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये सारे के सारे डिफरेंट प्लेस वैल्यू के ऊपर डिजिट्स हैं। अब हमने टेंथ वालों को ऐड किया तो आपके पास 11 हुआ। जो आपके पास इस साइड पे राइट साइड पे नंबर होगा उस सेम कॉलम में राइट कर देंगे। जो साथ वाला नंबर होगा उसको हम लोग कैरी कर लेंगे, कैरी अगले नंबर की तरफ 100 की तरफ कैरी करेंगे। तो आपके पास क्या चीज बनी, आपके पास 1 इधर आ गया, ये आ गया और 1 ऊपर कैरी किया। तो अब हमने 100 प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड कर देना है। 8 + 6 कितने होते हैं, 14। 14 + 1 कितने हुए, 15। हम लोग क्या करेंगे, राइट वाला जो नंबर है उसको राइट कर देंगे सेम कॉलम में, और जो लेफ्ट वाला नंबर होगा उसको आगे की तरफ मूव कर देंगे, कैरी कर लेंगे। अब आपके पास क्या चीज बनी, 5 इधर राइट कर लिया और 1 ऊपर कैरी कर लिया। अब इन सब नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये आ गया। सिमिलरली हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर को ऐड करना है, 4 + 2 इज 6 एंड 6 + 2 is 8 एंड देन 5 + 4 is मिलियन को ऐड करें, 5 मिलियन + 4 मिलियन is 9 मिलियन। सिमिलरली 4 10 मिलियन + 2 10 मिलियन कितने बने, ये सेम कॉलम वाले नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो कितना बना ये आपके पास 8 एंड देन 3 जो है इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसको हम लोग एज इट इज राइट कर देंगे। सो आपके पास जो रिजल्ट बना दोनों को ऐड करके तो ये बना 389,867,517। Hence 324,245,622 plus 45,621,895 is equal to 389,863,517. That is your answer. So this is your result. तो स्टूडेंट्स आपने इन चीजों को देखना है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले गिवन नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है एंड देन प्रोसीजर यूज करना है। ये प्रोसीजर हम लोग प्रीवियस ग्रेड में भी यूज कर चुके हैं, बट होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स जब हम लोग यूज करते हैं, अब हम होल की बात करेंगे। नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो नहीं होता, समटाइम हमें जीरो यूज करना पड़ता है।
तो स्टूडेंट्स, अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि जो ग्रेटर नंबर होता है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लेस नंबर को, जो स्मॉलर नंबर होता है। देखें, इसी एग्जांपल को देखते हैं। सब्ट्रैक्ट, देखें 45,621 मिलियन, सॉरी 45,621,895 फ्रॉम, इसमें से 324,245,622। अब आपने बेसिकली प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। प्रोसीजर क्या है कि अगेन आपने वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। यहां पर ग्रेटर नंबर कौन सा है? जहां पर वर्ड फ्रॉम आ जाए उसका मतलब यह है कि आपके पास जो बाद में नंबर है उसमें से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखें जरा, 324,245,622 सब्ट्रैक्ट करें 45,621,895। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होंगी। अब एक चीज आपने नोट करनी है कि यहां पर हमारे पास ये 2 है, जबकि जब ये 2 है, 2 इज लेस देन 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें 7 से कुछ नंबर बोरो करने पड़ेंगे। जब ये बोरो किया यहां से, ये जो 2 है, अब 7 वाला जो 10th प्लेस के ऊपर 2 है, मींस हम क्या करते हैं, इसको 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आपके पास जो कॉलम 1s वाला है उसमें जो 2 है वो क्या है? वो लेस है 5 से। सो हमें जो है 7 से नंबर को बोरो करना पड़ेगा, 7 वाले डिजिट से, 10 से। जो 10 की प्लेस के ऊपर डिजिट है वो भी 2 है, वो भी लेस है 9 से। फिर हम लोग आते हैं 100 की तरफ। 100 जो है 100 प्लेस के ऊपर 6 है, ऊपर वाला नंबर, और नीचे वाला नंबर जो है वो 8 है। तो 6 इज आल्सो लेस देन 8। सो हमें कहां से बोरो करना पड़ेगा? 5 से। जब हम लोग 5 से बोरो करके स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? यहां पर 16, फिर आगे 12, 12 में से 1 बोरो किया तो आपके पास यहां पर 10 लेके आए, 10 में 2 ऐड किया तो ये आपके पास बन गया 12। जब यहां पर 12 बन गया था तो यहां पर पीछे एक नंबर लेस होता जाएगा। तो अब यहां पर 5 था, 5 की जगह 4 बन जाएगा, और बाकी जो नंबर्स हैं ये 16 की जगह 15 हो जाएगा। अगेन आपके पास 12 है, 12 की जगह 11 आ जाएगा। जो आगे 1s प्लेस के ऊपर 12 बना था उसमें से 5 माइनस किया तो वो आपके पास 7 रिजल्ट आ गया। सिमिलरली जब 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आया? 2। अगेन 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 7, एंड देन 4 माइनस 1 इज 3। नेक्स्ट जो 10,000 प्लेस के ऊपर डिजिट है वो 4 है, 4 ग्रेटर है 2 से, तो सो हम लोग क्या करेंगे? 4 माइनस 2 इज 2। सिमिलरली अब यहां पर देखें, जो 100,000 प्लेस के ऊपर डिजिट्स हैं वो 2 है ऊपर और नीचे 6 है, तो 2 लेस है 6 से। तो हम लोग क्या करेंगे? अगेन सेम प्रोसीजर जो पहले हमने किया था, बोरो करेंगे 7 से।
तो जब बोरो किया तो आपके पास ये 12 बन गया। इस 12 में से 6 माइनस किए तो आपके पास 6 आ गए, अगेन 6, एंड देन ये 14 था, 14 की बजाय 13 रह गया, 13 माइनस 5 इज 8, अगेन 12 था, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट 11 रह गया, 11 माइनस 4 इज 7। अब ये 3 था, 3 की जगह पे 2 था बाकी, क्योंकि हम लोगों ने 7 बोरो किए थे, तो 2 एज इट इज नीचे आ गया। तो रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट्स? हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो ये है $278,623,727 ये। अब आपने चेक करना है कि क्या ये रिजल्ट आपके पास ठीक आया है या गलत आया है। चेक किस वक्त करते हैं? जब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो वर्ड प्रॉब्लम्स के या कोई भी मैथ्स के क्वेश्चंस हो, उनको चेक किया जाता है सॉल्यूशन के बाद। प्रोसीजर क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। मेथड हमने वही यूज करना है जो पहले यूज करते आए हैं। अब इसको चेक करें। चेक कैसे करेंगे? ये जो रिजल्ट आया है इसमें सेकंड वाला नंबर ऐड कर देंगे। $27 and then $45,621 and then 895। तो स्टूडेंट्स जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ये वाला बनना चाहिए, ये रिजल्ट। अगर तो ये रिजल्ट बनता है तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपका करेक्ट है। और इसी तरह जब आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्योंकि एडिशन का प्रोसीजर मैंने इसलिए ऐड नहीं कर रहा यहां पे क्योंकि एडिशन आपने फर्स्ट एग्जांपल में सीखी है कि किस तरह हम ऐड कर सकते हैं नंबर्स को, तो उसी प्रोसीजर को यूज करके आप इसकी एडिशन कर सकते हैं। देख लेते हैं। 7 + 5 12, 1 ऊपर चला गया, 9 + 2 11 + 1 12, एंड देन 7 + 8 15, 15 + 1 16। तो आपके पास वो सेम जो नंबर्स हैं वो बनते जा रहे हैं। 3 + 1 4 और 1 हम लोग आगे ऊपर ले गए थे। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 6 + 6 12, 1 ऊपर आ गया। 8 + 5 13, 13 + 1 14 एंड देन 7 + 4 11, 11 + 1 12। सिमिलरली 1 ऊपर आ गया तो 3। तो क्या चेक करें कि ये सारी चीजें जो हैं ये इसके इक्वल हैं, दोनों नंबर जो हैं, ये नंबर जो है ये इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम क्या आएगी, एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, उसको सॉल्व करने के लिए हम ये फ्लो चार्ट यूज करते हैं। रीडिंग, देन प्लानिंग, देन solution, at the end check। आपने क्या करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है उसको गौर से पढ़ना है, गौर से पढ़ने के रीड करना है अगेन एंड अगेन, उसकी गिवन फैक्ट्स राइट करने हैं जिस तरह हम लोग प्रीवियस क्लासेस में करते चले आ रहे हैं, एंड देन प्लान करना है कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होगी, एडिशन करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करनी होगी। जब आपने टोटल फाइंड करना हो तो उस वक्त ऐड करते हैं, जब आपने डिफरेंस फाइंड करना हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन इसी तरह करना है जिस तरह ये एग्जांपल्स की हुई हैं। करने के बाद फिर एट द एंड चेक करना है। चेक कैसे करना है? जिस तरह मैंने आपको चेक करके बताया है यहां पे। तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है बुक के ऊपर। चलें अब बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम वो करते हैं।
जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया बोर्ड पे कि जो एडिशन है वो बिल्कुल उसी तरह आपने करनी है जिस तरह सिंपल नंबर्स की करते हैं। अगर आपने विद कैरिंग या विदाउट कैरिंग करनी है तो वो आपके क्वेश्चन की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो आपको सारे प्रोसीजर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया, चलें जरा अब एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल 4 को देखें। एड गिवन टू होल नंबर्स। मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करना है। यहां पर आपके पास नंबर जो गिवन है, फर्स्ट हमारे पास एक नंबर है x इक्वल टू x जो है ये कोई भी वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? ऐसे नंबर को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो। इसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन की हुई है x को। तो आपके पास x जो है वो क्या है? हमारे पास 134 बिलियन 714 मिलियन 345,678 और y क्या है? 734 बिलियन 567 मिलियन 898,103। इन टू नंबर्स को हमने ऐड करना है। अब क्या है कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, क्योंकि ये लार्जर नंबर हैं, दोनों होल नंबर्स हैं। इनको उसी तरह ऐड करना है जिस तरह हमने सिंपल नंबर्स को ऐड किया बोर्ड पे। अब देखें 8 + 3 11 हमने जो वन प्लेस के ऊपर डिजिट था उसको हमने इसके नीचे राइट कर दिया इसी कॉलम में, और जो अगला वन टेंस प्लेस के ऊपर डिजिट था उसको हम लोग टेंस कॉलम में ले गए। 7 + 1 8 एंड देन 6 + 1 7 8 + 5 13। अगेन जो 1000 प्लेस के ऊपर डिजिट है उसको हमने इन प्लेस के नीचे राइट कर दिया एंड देन 1 को आगे की तरफ मूव कर लिया 10,000 की तरफ। एंड देन उसी को अगेन आपने ऐड किया 9 + 4 13 13 + 1 14 4 अगेन यहां पर राइट किया और 1 आगे कैरी कर लिया। 8 + 3 हमारे पास 11 होते हैं, 11 + 1 12 2 यहां पर राइट कर दिया और 1 आगे कैरी कर लिया। सिमिलरली 7 + 4 हमने देखा, इसमें आपने क्या किया कि 7 + 4 11 होते हैं, 11 + 1 12 2 अगेन यहां पर राइट किया और 1 आगे कैरी कर लिया। अगेन अब हमने 6 और 1 को देखा तो हमारे पास क्या बना 6 + 1 7 + 1 8 एज इट इज आ गया क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है। एंड देन 7 + 5 को ऐड किया तो आपके पास 12 बनता है। 2 यहां पर राइट किया, ये जो 12 का 2 यहां पर राइट किया और 1 जो है आगे कैरी कर लिया बिलियन प्लेस के ऊपर। 4 + 4 8 8 + 1 9 ये हमने यहां पर राइट कर दिया क्योंकि यहां पर अब कैरी की जरूरत नहीं है। एंड देन 3 + 3 नेक्स्ट नंबर को ऐड किया तो वो 6 बना एंड देन 7 + 1 इज 8। अब जो कंप्लीट हमारे पास ये नंबर बनता है ये क्या है? ये है 869 बिलियन 282 मिलियन 243,781 ये नंबर आपके पास कंप्लीट बनता है। एट द एंड आपने इन दोनों नंबर्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में राइट करके इस तरह इसका आंसर राइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। वहां पर हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का मैंने मेथड आपको बताया है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जब आपने सॉल्व करनी है उस फ्लो चार्ट को आपने देखना है। रीडिंग, प्लानिंग, solution and then check। अब आप देखिए यहां पे इसके रीडिंग का क्या मतलब है, ये मैंने आपको भी बोर्ड पे भी सॉल्व करके बताई कि किस तरह आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को देखना है कि आपने उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन रीड करना है अंटिल यू अंडरस्टैंड, और फिर उसको आपने इस फ्लो चार्ट की शेप में पुट कर देना है। देखिए एग्जाम्पल 5 में इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जीओवीटी का मतलब होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अब इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी
देयर आर 7,432 फीमेल स्टूडेंट्स। फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं? 7,432 एंड 7,923 मेल स्टूडेंट्स। अब आपके पास पहली स्टेटमेंट यहां तक खत्म हो जाती है जहां पर फीमेल स्टूडेंट्स आ रहा है, पहला पार्ट, और इसी स्टेटमेंट का एंड के बाद दूसरा पार्ट जो है वो यहां तक खत्म होता है। अब ये कितना बना? एंड 7,932 मेल स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी, अब यहां पर देखिए ये स्टेटमेंट है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, ये आपने सोचना है। उसके लिए अब हमने प्लान करना है कि क्या करना चाहिए हमें। पहला स्टेप जो है उसमें देखें कि आपने गिवन फैक्ट्स राइट किए। क्या फैक्ट्स हैं? फीमेल स्टूडेंट्स 7,432, मेल स्टूडेंट्स 7,923। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स प्लस मेल स्टूडेंट्स, इनको ऐड कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा जो कि 15,355 बनते हैं। स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, सब्ट्रैक्शन को देखें। सब्ट्रैक्शन भी आपने वैसे करनी है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पर समझाई है कि बोरो के साथ और विदाउट बोरो किस तरह आपने इसको करना है। अब यहां पर देखें एग्जांपल 6 में, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x। अब y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है। x की वैल्यू कितनी है? 4,327,889,543। y किसके इक्वल है? 13,567,210। इसमें से जो y है वो x में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इंस्ट्रक्शन क्लियर है आपके पास। नंबर कौन सा है? पहला नंबर आपके पास x जो है वो आपने ऊपर राइट करना है और फिर उसके नीचे आपने y को राइट कर देना है। तो आपके पास क्या बनता है? 4,327,889,543। उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 13,567,210। अब यहां पर देखें वर्टिकल या फॉर्म में आपने राइट कर दिया। 3 माइनस 0 कितना होता है? पहले वंस को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3 वंस माइनस 0 वंस इज इक्वल टू 3 वंस। 4 टेंस माइनस 1 10 इज इक्वल टू 3 10। सिमिलरली इसको आपने सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को देखें, हंड्रेड्स के ऊपर 5 माइनस 2 3 एंड देन 9 माइनस 7 2 8 माइनस 6 इज 2 8 माइनस 5 is 3, 7 minus 3 is 4. Similarly, 2 minus 1 is 1. और अब ये जो 3 आपने एज इट इज राइट कर देना है एंड देन 4 एज इट इज राइट कर देना है। यहां पर आप 0 लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन बनी, जो आंसर आया वो 4,314,322,333। स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम है। यहां पर जो एग्जांपल नंबर 7 लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया कि आपने कौन सा प्रोसीजर यूज करना है। इसके साथ टी जो है वो जरा मिसिंग है, इसको आप करेक्ट कर लें। द एक्सपेंडिचर ऑफ रजाज हॉस्पिटल, रजाज हॉस्पिटल इज ₹8,434,720 and its total income is ₹13,216,910. Find the net profit. अब आपने प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं? देखें, इनकम
प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला याद रखें, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। गिवन थिंग्स कौन सी हैं, हॉस्पिटल्स इनकम, एक्सपेंडिचर्स क्या है, प्रोसीजर वही यूज करना है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पहले रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। आपके पास ग्रेटर नंबर कौन सा है, इनकम है, इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये टोटल जो है वो प्रॉफिट आ जाता है। अब यहां पर देखें, जीरो को जीरो से सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो। अब यहां पर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 1 इज लेस देन 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से 9 से बोरो करना पड़ेगा। जब आप बोरो करेंगे तो यहां पर 11 होगा, 11 में से 2 माइनस किए तो 9 होते हैं, एंड देन यहां पर 8 रह गया था, 8 माइनस 7 इज 1 होता है, एंड देन 6 माइनस 4 इज 2। अगेन आपके पास 1 जो है वो लेस देन है 3 से, तो फिर हम क्या करेंगे, 7 से 12 करेंगे तो आपके पास 11 हो जाएगा, 11 माइनस 3 इज 8। अब यहां पर 1 था, 1 इज अगेन लेस देन 4, सो हमने अगेन यहां से बोरो किया तो आपके पास क्या चीज बनी, 11 माइनस 4 इज 7, एंड देन 2, 12 में से, अब यहां पर आपने 12 में से 4 माइनस करनी है, सॉरी 8 माइनस करेंगे तो 4 आता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिजल्ट आ गया, जो उसका नेट प्रॉफिट था वो कितना हुआ, 4,782,190 रुपीज। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। पेज 26 के ऊपर है एक्सरसाइज 2B। इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ें और फिर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। एड द फॉलोइंग। पार्ट 1 देखें, 32,963,508 एंड 59,300,456। अब देखें इनमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर जो है वो ग्रेटर है और फर्स्ट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है। आपने क्या करना है, 59,300,456 एंड देन 32,963 एंड देन 508, इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। ऐड उसी मेथड से करना है जिस तरह आपने पहले एग्जाम्पल्स में किए हैं। किस तरह ऐड करेंगे कि कोई सा भी नंबर आप पहले राइट कर लें और दूसरे में दूसरा नंबर बाद में और उनको ऐड कर दें। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 में क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। कौन सी चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, आपने जो ग्रेटर नंबर है वो पहले राइट करना है और स्मॉलर नंबर जो है वो बाद में राइट कर देना है, और फिर उसमें से आपने ग्रेटर में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है उसी मेथड से जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स के दौरान बताया और बोर्ड के ऊपर बताया था। क्वेश्चन 7 देखें, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बता चुका हूं कि ये कैसा है। If the salaries of the labor of a publishing company is rupees 7,950,438 per annum and the cost of maintenance of the press is rupees 380,540 per annum, find the total expenditures of a publishing company per annum। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, यहां पर एक्सपेंडिचर फाइंड करने हैं। देखें यहां पर क्या चीज यूज होगी, इफ द सैलरीज ऑफ द लेबर ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी इज, इतनी है 1 साल की, एंड देन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इतने हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपने फाइंड करने हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आए।
if the population of Pakistan in 1998 was 132,352,279 and in 2017 was 207,774,550. Find the increase in population of Pakistan during 1998 census and 2017 census. आपने क्या करना है, ये जो नंबर है सेकंड वाला, उसमें से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज आप याद रखें, जब एडिशन करनी होती है तो कोई सा भी नंबर आप पहले राइट कर लें और कोई सा भी बाद में राइट कर लें, बट जब आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो उस वक्त आपने ग्रेटर नंबर ऑलवेज पहले राइट करना है और स्मॉलर नंबर बाद में राइट करना है, क्योंकि हम लोग ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ, पेज 16। आपके पास एक्टिविटी है, आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। आप देखें कि इन दो नंबर्स को अगर आप वर्टिकली ऐड करेंगे यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व द पजल। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके आंसर यहां पर राइट कर देना है आपने। अब आपके पास ये फर्स्ट नंबर है और ये आंसर है, इसमें कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट पजल है, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर बनता है, क्या इसके इक्वल आता है, ये चीज आपने चेक करनी है। और दूसरी, आपके पास ये नंबर गिवन है और ये नंबर गिवन है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर प्लस करेंगे इसके अंदर पहले नंबर में कि यहां पर आपके पास आंसर आ जाए। मींस आप क्या करेंगे, ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये फर्स्ट ले लें 1 2 5 8 5 8 3, इसमें से आपने ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा। एंड देन फिर क्या होना है, एक नंबर यहां पर आ गया, आपके पास ये दोनों आ गए। जब ये आ गया तो आप ये वाला भी फाइंड कर सकते हैं। थिंक एंड ट्राई टू सॉल्व, और सॉल्व करके ये काम अपनी जो बुक है अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। थिंक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस एक्टिविटी, दिस पजल। यूज सिर्फ 2 ऑपरेटर्स होंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग होल नंबर्स। ऐड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि कोई सा भी नंबर आप पहले राइट कर लें दोनों में से और फिर दूसरा बाद में राइट करके उनको ऐड कर दें। कोशिश करें कि जो ग्रेटर नंबर है वो पहले राइट करें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ग्रेटर नंबर को चेक करना है कि कौन सा है, फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, इसको पहले राइट करें और इसको बाद में राइट करें जो सेकंड नंबर है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज की तरफ। फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब देखें 9 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कौन सा होगा। आप सबसे ग्रेटर नंबर फर्स्ट डिजिट 9 है, अगेन 9 9 9 9 9, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 9 डिजिट्स नंबर हैं 3 लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 कहां पे आएगा, यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। आंसर क्या आया 9 9 9 9 9, क्योंकि 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 1 इज 8 एंड दिस वन। ये आपके पास रिजल्ट बन गया। इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री इज मेंटेन्ड एट 59,999,980 number of items every year.
दिस ईयर प्रोडक्शन इज 155,988 लेस आइटम्स देन प्रीवियस ईयर्स। ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। हाउ मच आइटम डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर दिस ईयर। इस ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट आपने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो करंट ईयर के जो आइटम्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको फर्स्ट नंबर बनाएं, इसको सेकंड, और फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। अब हम इसको रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, देखते हैं जरा। हमारा आज का टॉपिक था एड एंड सब्ट्रैक्ट टू गिवन होल नंबर्स। यहां पर रिवीजन आएगी, होल नंबर्स, और इन होल नंबर्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ड्यूरिंग द लेक्चर किसी पॉइंट की किसी जगह पर कुछ समझ नहीं आई, या योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस, प्लीज राइट अस एट mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class with new topic. Allah Hafiz.